बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शर्म मगर तुमको आती नहीं। मुसलमान हो के अगर हम लोग इस बात का इकरार करें कि हम लोग एक हिंदू महाराजा को अपना हुक्मरान समझें और उसकी स्टेट की बहाली की बात करें तो हम लोगों को डूब मरना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया पे भी और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में और मुझे भी टेक्स्ट करते हैं और कहते हैं कि हम लोग महाराजा गुलाब सिंह मुआहिदा अमृतसर के मुताबिक जो है अपनी स्टेट की बहाली चाहते हैं। आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अक्सर कहा जाता है कि कश्मीर जो है वो 700 सालों से वजूद में है, बल्कि मैं तो यूं कहूंगी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से हमारा कश्मीर इस सरजमीन पे वजूद में आया था। और एक और बात भी कहना चाहती हूँ कि जो अक्सर लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं था तो पाकिस्तान था। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि दो नाम रखे गए थे, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, लेकिन बरसगीर भी उसी वक्त से है जब तक कश्मीर है। एक और बात, जब जब बरसगीर पे हुक्मरान आते रहे वो हुक्मरान जो है वो कश्मीर पे काबिज रहे हैं। इसकी मिसाल 15वीं सदी में जब यूसुफ शाह चक का दौर था तो तब भी उस वक्त अकबर बादशाह का दौर था। मुगल अंपायर्स की बड़ी शाहाना एक उनका एक अंपायर था। उन्होंने यूसुफ शाह चक को जेल में बंद कर दिया और कश्मीर पे कब्जा कर लिया। इसी तरह शाह अब्दाली ने भी कब्जा किया। लाहौर, तख्ते लाहौर का मालिक रंजीत सिंह, उसने भी कब्जा करके रखा कश्मीर पे। लेकिन कब्जा करना हमारे यहाँ पे पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि जो जिस जगह पे कब्जा कर ले वो वही मालिक कहलाता था। लेकिन जब अंग्रेजों ने कब्जा किया तो अंग्रेज यहाँ पे जब आए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे बरसगीर पे कब्जा कर लिया। तो ना सिर्फ उन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया बल्कि कश्मीर को गुलाब सिंह के आगे बेच दिया था। ये दुनिया में वाहिद मुआहिदा अमृतसर है जो मैं ये समझती हूँ कि इंसानियत की सबसे बड़ी तजलील है, क्योंकि इंसानों को खरीदा गया उनकी ज़मीन के साथ, जिनको मालूम भी न था कि हमारे साथ हमें खरीदा और बेचा जा रहा है। उन्हें गुलाम बनाया गया, उन्हें रियाया बनाया गया। आज मैं यहाँ पे सिर्फ एक और बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मुआहिदा अमृतसर के मुताबिक जो है वो हम महाराजा गुलाब सिंह की स्टेट की बहाली की बात करते हैं, उन सब के लिए मेरा एक पैगाम है। सबसे पहली बात तो ये है कि कश्मीरी यहाँ पे 700 सालों से रह रहे हैं। ये मैं नहीं, ये हम सब जानते हैं और हम सब मानते भी हैं। यहाँ पे कितने लोग आए, कितनी हुकूमतें आई, उन्होंने कब्जा किए रखा, लेकिन कश्मीरी कौम वहां थी, रहती थी, है और अभी भी रहती है। ये किसी गुलाब सिंह की स्टेट नहीं है और ना ही मैं, ना ही कोई भी कश्मीरी गुलाब सिंह की स्टेट की बहाली के लिए लड़ रहा है। हम लोग अगर लड़ते हैं तो अपनी उस जमीन के लिए लड़ते हैं जहां पे हम 700 सालों से अपनी 7-8 नस्लों से यहाँ पे रह रहे हैं। दूसरी बात ये कि मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि यूनाइटेड नेशन ने अगर कश्मीर का मसला हल करना होता तो आज 73 साल से वहां पे जुल्म हो रहा है और 75 साल तकरीबन हो चुके हैं यूनाइटेड नेशन को बने हुए। हमारी करारदादों को 60 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। हम हर वक्त भीख मांगते हैं कि यूनाइटेड नेशन हमारी तरफ देखो। हम एमनेस्टी इंटरनेशनल को कहते हैं आए हमारे लिए रिपोर्ट लिखे, हमें पूरी दुनिया में उजागर करें कि हम भी हैं और हमारे पे जुल्म हो रहा है। शोपियां में पिछले एक हफ्ते से इनकाउंटर किया जा रहा है कि वहां पे मिलिटेंट्स छुपी हुई है, वहां पे जंगजू छुपे हुए हैं, वहां पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क हिंदुस्तान है। ये हमें बात समझना होगी कि हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क है जो ना सिर्फ कश्मीरी खवातीन का रेप करती है, वहां पे जुल्म का पहाड़ उनके ऊपर तोड़ा जाता है कि वहां पे औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए दरिया में छलांग लगाती हैं। 1991 का वाकया 23 फरवरी का जो मैंने कुनन पोस्टपुरा का पिछले दिनों रिकॉर्ड किया था कि वहां पे किस तरह 101 औरतों के रेप किए गए, लेकिन 53 औरतों का सिर्फ नाम एक्सपोज किया गया और मंजर आम पे लाया गया। क्यों पूरी दुनिया खामोश है? क्यों दुनिया को नजर नहीं आता कि कश्मीर भी है जिसकी तमाम करारदादें यूनाइटेड नेशन में पड़ी हुई हैं और हम लोग यहाँ पे लड़ते हैं कि ये महाराजा की स्टेट है,
ये फलां की स्टेट है, ये खुद मुख्तार बनेगी, ये इलाके पाकिस्तान होगी। क्यों आप लोगों को ये नजर नहीं आता कि वहां पे किस कदर जुल्म किया जा रहा है? झूठ के भी पांव नहीं होते, लेकिन यहाँ पे इस कदर झूठ बोला जाता है, इस कदर झूठ बोला जाता है। मुझे अफसोस होता है कि सबसे पहले तो बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख और कारगिल के लोग कभी कश्मीरी नहीं कहलाते, ना हम इनको कश्मीरी मानते हैं। मैं जम्मू के कश्मीर लोगों को भी कश्मीरी नहीं मानती, ये जम्मू के लोग हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक करम सिंह की वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें वो कह रहा था कि मैं डोगरा हूं और हम जम्मू के रहने वाले हैं, हमने कश्मीरियों पे 101 साल जो है वो रूल जरूर किया है, लेकिन हम कश्मीरी नहीं हैं। इसी तरह से कश्मीर के अंदर भी जो लोग रहते हैं, जो यहाँ वहां से आए, वो भी कश्मीरी नहीं कहलाते। स्टेट सब्जेक्ट जिसके पास होगा वो कश्मीरी नहीं है। वो महाराजा ने अपनी स्टेट में जो आया वहां पे रहने लग गया, उसको कश्मीरी बना दिया, और जो स्टेट सब्जेक्ट जिसके पास हो वो कश्मीरी कहलाता है। और जो वहां पे नस्ल दर नस्ल वहां पे रहते आ रहे हैं, उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूं कि आज तक मैं अपनी सारी जिंदगी मैंने झेलम वैली में गुजारी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में वहां पे कभी नहीं देखा कि हमारी फौज कभी वादी में घुसी हो, कभी किसी के घर में जाके उन्होंने फेक इनकाउंटर करके किसी के लड़के को शहीद किया हो, किसी लड़की का रेप किया गया हो। कोई ऐसा मैंने वहां पे अमल नहीं देखा कि जिसका मुआवजा हम लोग हिंदुस्तान से करें। सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा कि खुद मुख्तारी का जो ढोंग रचाया जा रहा है, उसके पीछे पिछले दिनों हम लोगों ने डिस इन्फॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट के बारे में भी हमने पढ़ा था कि क्या था कि उसके अंदर वहां पे वो लोग मौजूद थे जो हिंदुस्तान की पुष्पनाई कर रहे थे, जिनको हिंदुस्तान की श्रीवास्तव ग्रुप, जो वहां पे श्रीवास्तव ग्रुप है, वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन में एक्सेस दिलवाता है बोलने के लिए, बल्कि वहां पे इन्वेस्ट भी करता है। बहुत सारे लोगों की ऑडियो और वीडियो भी लीक्स हुई कि जिसमें वो कह रहे हैं कि आप नेशनल खुद मुख्तारी का और कौम परस्ती की बात करें और आपको हम पॉलिटिकल वहां पे जो है असाइलम दिलवाएंगे बाहर के मुल्कों में, और हम आपको पैसा भी देंगे। ये सब पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। क्यों आप लोग अपनी आंखें नहीं खोलते? आज कश्मीर का मसला अगर हल नहीं हो रहा तो मैं ये समझती हूँ कि इसके कसूरवार सबसे ज्यादा जम्मू के लोग हैं। कश्मीर के लोग जो झेलम वैली और नीलम वैली में रहते हैं वो इंतहाई गरीब हैं। उनके जो घर के मर्द हैं वो ज्यादातर आपको सऊदीया में मिलेंगे, दुबई में, कतर में या बहरीन में मिलेंगे। वहां के लोग यूरोप में नहीं है। जम्मू के लोग जो कि कश्मीरी नहीं है, ये लोग आपको हमेशा, ये बंगला डैम के ऊपर भी 1960 में बाहर के मुल्कों में चले गए। आज की 4 नस्लें वहां पे बैठी हुई हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करती हैं। और तुम लोग कौन सी कश्मीर के नाम के ऊपर वोट वहां पे अपना नाम रजिस्टर कराओगे कि तुम लोग कश्मीरी हो, तुम लोग जम्मू के हो? अपना नाम, अपनी हकीकत बताओ पूरी दुनिया को कि आप जम्मू के लोग हैं। कश्मीर वो वाहिद कौम है जिस मैं ये समझती हूँ कि श्रीनगर और वैली के लोगों के ऊपर जो है वो अगर आज जुल्म सितम किया जा रहा है तो उसमें जम्मू के लोगों का भी किरदार है, क्योंकि ये बाहर के मुल्कों में बैठ के कभी इन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ जो है मुजाहरे नहीं किए, इन्होंने कभी हिंदुस्तान को एक्सपोज नहीं किया। जो वहां पे जुल्म हो रहा है, जो वहां पे खवातीन के रेप हो रहे हैं, कभी इन्होंने वहां पे उनके खिलाफ बात नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ अगर नाराबाजी करते हैं या अब मुजाहरे करेंगे, पाकिस्तान की कौंसल के बाहर करेंगे कि पाकिस्तान अपनी फौज बाहर निकाले, पाकिस्तान अपनी फौज निकाले, ताकि पाकिस्तान आज अपनी फौज निकाले तो जो हिंदुस्तान वहां पे करतूत कर रहा है, हमारी भी इज्जतें लुटी जाएं, हमारे भी घर बार बर्बाद हो, हमारे भी बच्चे शहीद हो। तुम लोग ये चाहते हो? महाराजा की स्टेट की बहाली की बातें सिर्फ और सिर्फ वो लोग करते हैं जिनका ताल्लुक जम्मू से, डडियाल से और मीरपुर और इस तरह के पलंदरी और इन इलाकों से है, जो यहाँ पे हमारे पंजाब वाले इलाके के साथ टच करते हैं। याद रखिएगा, कश्मीरी कौम है, गैरतमंद कौम है, वो रिस्क करना जानती है। जिन्होंने, मैं ये समझती हूँ, यूसुफ शाह चक ने अगर 15वीं सदी में सरेंडर नहीं किया था अकबर बादशाह के सामने, तो याद रखिएगा कि आज मोदी के सामने भी अगर गैरतमंद कौम सरेंडर नहीं कर रही तो वो याद रखिएगा वो इसलिए नहीं करती क्योंकि मोदी जैसा हुक्मरान और मेरी नजर में गुलाब सिंह, हरी सिंह जैसा हुक्मरान ये लानत के भी काबिल नहीं है। ये कभी भी कश्मीर के हुक्मरान नहीं थे। कश्मीर एक मुसलमान मुल्क है और एक मुसलमान रियासत है और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहती है। आज वो अपनी जानें भी देती है तो पाकिस्तान के झंडे में उनकी जान को लपेट के दफन किया जाता है। कफन से ज्यादा
अहमियत और इज्जत जो है पाकिस्तान के झंडे की है। याद रखिएगा, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर भी ये कर्ज है। कश्मीरी आज खून सिर्फ आपके लिए दे रहे हैं। जज़ाकल्लाह।